माना गया सांख्य दर्शन को। अब बात यहां पर आती है कि सांख्य दर्शन में तत्व जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो पूछेगा कुल कितने हैं, तो हमें बताने 25। मुख्य पूछे तो बताने दो कौन कौन से, पुरुष और प्रकृति। पुरुष को क्या माना गया, आत्मा या चेतन। प्रकृति को क्या माना, जड़ या अनादि तत्व। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों मैंने आपको कल असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी एजुकेशन और बीएड जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है और यूजीसी नेट में जो आ रहा है उसमें मैंने आपको भारतीय दर्शन पढ़ा दिया था। अब उस वाले दर्शन मैंने आपको पढ़ाने के बाद भारतीय दर्शन मैंने आपको ये बता दिया था भारतीय दर्शन कौन से होते हैं, पाश्चात्य दर्शन कौन से होते हैं और आस्तिक दर्शन कौन से होते हैं, नास्तिक दर्शन कौन से होते हैं। अब भारतीय दर्शन में सबसे पहला जो हम दर्शन पढ़ेंगे वो सांख्य दर्शन पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन से कंपलसरी आप पीजीटी में बैठे, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन में बैठे या यूजीसी नेट एजुकेशन और बीएड में बैठे, एमएड वाले में बैठे, इससे कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। अब सांख्य दर्शन को हम पढ़ेंगे शुरू से। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे सांख्य दर्शन के जनक कौन है। तो इसके जनक हमें बताने दोस्तों महर्षि कपिल मुनि। यानी अगर आपसे ये पूछे सांख्य दर्शन के जनक कौन है तो महर्षि कपिल मुनि हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये क्वेश्चन इसका ये आता है, ये सबसे प्राचीन दर्शन है। दूसरा जो पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है दोस्तों उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है षट दर्शनों में, यानी भारतीय षट दर्शन यानी 6 दर्शन जो होते हैं दोस्तों भारतीय षट दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन। ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया तो पिछला जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है उसमें पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछे कि सांख्य दर्शन के जनक कौन है, महर्षि कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कौन सा दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन है। अगर आपसे ये पूछे भारतीय षट यानी 6 दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है तो सांख्य दर्शन है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है इसके तत्व। तो दोस्तों तत्व में वो 2 तरीके से पूछे, एक तो पूछेगा कुल कितने हैं, तो कुल हमें बताने 25। अगर दोस्तों मुख्य पूछे मुख्य कितने दोस्तों तो 2 बताने हैं। अब 2 दोस्तों कौन कौन से वो देखने हैं, ये 2 हैं, एक तो है पुरुष और एक होता है दोस्तों प्रकृति। अब बात यहां पर आती है कि पुरुष को उन्होंने क्या बोला है, तो पुरुष को उन्होंने आत्मा या चेतन बोला है। क्या बोला, आत्मा या चेतन। प्रकृति को उन्होंने दोस्तों जड़ बोला है और अनादि तत्व बोला है। क्या बोला, अनादि तत्व बोला। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि प्रकृति तत्व में दोस्तों 3 तत्व पाए जाते हैं। इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। एक पाया जाता सत, दूसरा पाया जाता रज और तीसरा पाया जाता तम। यानी अगर उसने पूछा कि सांख्य दर्शन में कुल तत्व कितने पाए जाते हैं तो हमें बताने 25। अगर उसने पूछा मुख्य तत्व कितने पाए जाते हैं दोस्तों तो हमें बताने 2, कौन कौन से, पुरुष और प्रकृति। अब उसने पूछा कि सांख्य दर्शन में पुरुष को क्या माना गया, आत्मा या चेतन, प्रकृति को क्या माना गया, जड़ या अनादि तत्व जिसका कोई तत्व नहीं है। अगर वो ये पूछता है कि प्रकृति में कौन से 3 तत्व शामिल हैं तो हमें बताना सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यानी सत, रज और तम। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन पुटअप होगा उसका यहाँ पर, वो ये पूछेगा कि सांख्य दर्शन में जो कपिल मुनि के ग्रंथ हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कपिल मुनि के ग्रंथ। तो 2 ग्रंथ हैं दोस्तों, यानी कपिल मुनि के ग्रंथ कौन कौन से, 2 ग्रंथ हैं। कौन कौन से दोस्तों, पहला होगा तत्व समास और दूसरा होगा दोस्तों सांख्य सूत्र। अगर वो पूछता है तत्व समास में कितने सूत्र हैं तो इसमें बताने 22 सूत्र हैं। अगर आपसे पूछता सांख्य सूत्र में कितने हैं तो इसमें बताने 537 सूत्र हैं। यानी सांख्य दर्शन में कपिल मुनि के 2 ग्रंथ हैं,
तत्व समास और सांख्य सूत्र। अब तत्व समास में कितने सूत्रों की व्याख्या की गई है, तो हमें बताना 22 सूत्रों की व्याख्या की गई है। अगर वो आपसे पूछे सांख्य सूत्र में कितने तत्वों की व्याख्या की गई है, तो हमें बताना है 537 सूत्रों की व्याख्या की गई है। अब बात यहाँ पर ही आती है, देखो यहाँ पर देखेंगे नोट डाल के, देखो पहला लिखेंगे यहाँ पर, श्री भागवत में सांख्य को तत्वगणक कहा गया, यानी श्रीमद् भागवत जो है उसमें सांख्य को क्या बोला गया है, तत्वगणक बोला गया है। दूसरा है एक और होगा, इसको सांख्य प्रवचन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक और आएगा दोस्तों, द्वैतवादी दर्शन भी बोलते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, द्वैतवादी दर्शन के नाम से जानते हैं। अब इधर भी आते हैं दोस्तों, वो यहां पर भी पूछेगा ज्ञान मीमांसा का दर्शन भी, इसको ज्ञान मीमांसा का इसको ज्ञान मीमांसा का दर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि श्री भागवत में सांख्य को क्या बोला गया, तत्वगणक बोला गया है, सांख्य प्रवचन के नाम से भी जाना जाता है और द्वैतवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक और आता है दोस्तों, इसको निरीश्वर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको निरीश्वर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद दोस्तों एक और आता है, यहां पर बात करते हैं सांख्य ने सृष्टि के विकास के लिए सत्कार्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर पूछता है कि सांख्य दर्शन जो सृष्टि का विकास है उसके प्रतिपादन के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सत्कार्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक और आता है दोस्तों, सांख्य दर्शन भौतिक प्लस आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को मान्यता देता है। अब उसके बाद दोस्तों एक और आता है सांख्य दर्शन बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है। अब देखो सांख्य दर्शन को मैंने पूरा डिफाइन करने की अच्छी तरह से कोशिश की है। अगर वो पूछता है कि भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन के जनक कौन है, महर्षि कपिल मुनि है। अब भाई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन। जो पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय 60 मीन्स होता है 6, भारतीय 60 दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन किसको माना गया है, तो माना गया सांख्य दर्शन को।
अब बात यहाँ पर आती है कि सांख्य दर्शन में तत्व जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा कुल कितने हैं, तो हमें बताने 25, मुख्य पूछे तो बताने दो कौन कौन से, पुरुष और प्रकृति। पुरुष को क्या माना गया, आत्मा या चेतन, प्रकृति को क्या माना, जड़ या अनादि तत्व। अब उसके बाद प्रकृति में 3 तत्व शामिल होते हैं, सत्य रज और तम। कपिल मुनि के 2 ग्रंथ है सांख्य दर्शन में, कौन कौन से, तत्व समास और सांख्य सूत्र। तत्व समास में क्या बोला गया, इसमें 22 सूत्रों की व्याख्या की गई दोस्तों। अगर सांख्य सूत्र की बात करें दोस्तों, तो सांख्य सूत्र में 537 तत्वों की व्याख्या की गई, सूत्रों की व्याख्या। अब बात यहाँ पर ये और आती है कि सांख्य दर्शन किस किस को कैसे क्या करता है। तो श्री भागवत जो है उसमें सांख्य दर्शन को तत्व गणक के नाम से भी जाना जाता है। तत्व गणक का मतलब ये होता है कि सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को गिनने के रूप में माना है। उसके बाद पूछे कि सांख्य दर्शन को सांख्य प्रवचन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा मैंने लिखा है सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इधर आते हैं सांख्य, इसको ज्ञान मीमांसा का दर्शन बोलते हैं। मीमांसा 3 होती हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार्य मूल्य मीमांसा। लेकिन जब हम दर्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो 4 पढ़ेंगे, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा और तर्क मीमांसा। अब पूछेगा सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि सांख्य दर्शन ने सृष्टि के विकास के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सांख्य दर्शन ने सृष्टि के विकास के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो हमें बताना है दोस्तों, सत्कारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी सत्कार मीन्स होता है सच को बताया कि हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। सांख्य दर्शन भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को बल देता है, मान्यता देता है, लेकिन अपने दर्शन में 2 प्रकार का ज्ञान मानता है, पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान और पदार्थ ज्ञान, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। और सांख्य दर्शन कौन सी शिक्षा पर बल देता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। दोबारा समझा, सांख्य दर्शन के जनक कौन है, महर्षि कपिल मुनि। सबसे प्राचीन दर्शन ये वाला है। भारतीय 60 दर्शनों सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन। कुल तत्व कितने, 25, मुख्य कितने, 2, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति में 3 तत्व कौन कौन से, सत्य रज और तम। बाकी इसको मैंने सांख्य दर्शन ने सृष्टि के विकास के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सत्कारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि के ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो दोस्तों 2 ग्रंथ हैं, तत्व समास और सांख्य सूत्र। तत्व समास में कितने सूत्रों की व्याख्या की गई, 22 सूत्रों की व्याख्या की गई है। और सांख्य सूत्र में कितने सूत्रों की व्याख्या की गई है, 537 सूत्रों की व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को किस और नाम से जानते हैं, द्वैतवादी दर्शन के नाम से जानते हैं। सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान किस में है, तो आपको बताना है सृष्टि के विकास के लिए। अगर आपसे ये पूछे सांख्य दर्शन सृष्टि का विकास किन किन तत्वों से मिलकर मानता है, तो हमें बताना है पुरुष और प्रकृति से मिलकर मानता है, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों तत्व इसके। अब देखो तत्व हैं, देखो मैंने आपको बताया है कुल कितने हैं, 25। दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया है मुख्य कितने हैं, तो हमें बताने 2, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। अब 25 तत्व कौन कौन से दोस्तों, उनको देखते हैं। देखो पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन। उसके बाद आते हैं ज्ञानेंद्रियां। अब दोस्तों ज्ञानेंद्रियां हमारी कितनी होती है, तो 5 होती हैं। देखो आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। उसके बाद दोस्तों दूसरा आएगा कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्र में दोस्तों हमारी 5 होती हैं, मुख, हाथ, पैर, मल,
निष्कासनेन्द्रियां, और लास्ट में आएगा प्रजननेन्द्रियां। फिर उसके बाद दोस्तों आएगा पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर उसके बाद दोस्तों फिर आएगा पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब समझना दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि सांख्यिक दर्शन में तत्व पूछे तो कुल पूछे तो 25 और मुख्य पूछे तो 2 हैं। अब मुख्य को भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नहीं आप गड़बड़ कर लेंगे। 2 कौन कौन से हैं? पहला है पुरुष, दूसरा है प्रकृति। लेकिन अब वो क्वेश्चन एक और पुटअप करेगा कि सांख्यिक दर्शन में प्रकृति तत्व की कितनी प्रवृत्तियां पाई गई हैं, तो मैं बता दे रहा हूं, नोट डाल के इधर लिख दे रहा हूं। सांख्य दर्शन में प्रकृति तत्व की 23 प्रवृत्तियां मानी गई हैं। अब पूछे एक और पूछेगा, सांख्य दर्शन में कुल प्रवृत्तियां तो हमें बतानी है 25। देखो अब 25 कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, उनको समझें। एक तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी 4, 5। क्लियर है? 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 और 5 कितने हो गए? 15। 15 और 5 कितने हो गए? 20। और 20 और 5 कितने हो गए? 25। अब दोस्तों ये भी आपने सुना होगा कि हमारा शरीर है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो हम बताते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन सा? ये वाला आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यानी हम इसी में रहेंगे, इसी में हमारा जन्म होगा, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश मौज करेंगे और इसी में मरकर खत्म को विलीन हो जाएंगे। लेकिन अगर सांख्य दर्शन के अनुसार देखा जाए तो हमारा जो शरीर है दोस्तों वो 25 तत्वों से मिलकर बना है, जो मैंने आपको ये बताया। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में पट्टा पूरा होगा कि साहब महत्व कैसे बोलते हैं? तो महत्व जो होती है हमारी बुद्धि। महत्व क्या होती है हमारी? यानी बुद्धि होती है। यानी जब महत्व मानी मत, इसकी तो बुद्धि मारी गई। अब बात यहाँ पर एक और क्वेश्चन पुट होने के पूरे चांस रहते हैं कि मान लेते हैं 25 हमारे पूरे हो गए। सांख्यिक दर्शन में अगर ये पूछे कि प्रकृति तत्व की कितनी प्रवृत्तियां पाई गई हैं, तो दोबारा समझे, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ये जो पुरुष तत्व है इसको मैंने बताया था आत्मा, यानी गर्भावस्था में इस पुरुष को छोड़कर, इस पुरुष तत्व को छोड़कर बाकी 24 तत्व जब तक पूरे बन नहीं जाएंगे तब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा। और जब बच्चे का जन्म होगा तब किस तत्व की एंट्री होगी? पुरुष तत्व की, क्योंकि मैंने पुरुष को आत्मा माना है। कहते हैं जब तक एक शरीर से आत्मा निकल कर दूसरे शरीर में पहुंच न जाए तब तक कुछ नहीं होता। तो पुरुष तत्व की एंट्री बाद में होती है सबसे ज्यादा। अब देखो 23 मैंने बताया, 25 में 2 मुख्य कौन कौन से? पुरुष और प्रकृति। अब इन 2 को छोड़कर जो 23 तत्व हैं वो पुरुष के अंतर्गत आएंगे, प्रकृति। तो हमें बताना ये प्रकृति के अंतर्गत आएंगे। तो मैंने बताया सांख्यिक दर्शन में प्रकृति तत्व की 23 प्रवृत्तियां मानी गई हैं, यानी 2 तो ये हो गए। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये 23 तत्व हैं, ये किसके हैं? प्रकृति के हैं। अगर कुल प्रवृत्ति पूछे, कुल तत्व पूछे तो 25 माने। अब ये पूछेगा आपके सांख्यिक दर्शन में कौन से 3 तत्व शामिल है, तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जो अगर कोई पूछे कितनी प्रवृत्तियां हैं तो 23 बतानी। अब क्वेश्चन एक और पुटअप करेगा वो कि सांख्यिक दर्शन में सबसे लास्ट में किस तत्व का विकास होता है, कौन सा तत्व होता है? तो देखना यहां पर
सांख्य दर्शन में सबसे अंत में पुरुष तत्व शामिल होता है। अब बात यहां पर यह पूछेगा कि सबसे अंत में सांख्य दर्शन में कौन सा तत्व आ रहा है, तो मैंने यहां पर पुरुष लिख दिया है, लेकिन अगर आपसे सही क्रम पूछे तो हमें प्रकृति, महत, अहंकार, मन ऐसे करना है। यानी मैंने आपको यह समझाने के लिए पहले बता दिया कि पुरुष जो तत्व मैंने लिख दिया, आप गड़बड़ मत कर लेना, पुरुष तत्व की एंट्री सबसे बाद में होती है। अगर ये पूछे कि सांख्य दर्शन में कुल तत्व कितने, 25, मुख्य कितने, 2, प्रकृति में कितने। अब बातें इधर, अब सांख्य दर्शन में ज्ञान के भेद पूछे दोस्तों आपसे, दो चीज समझा। अब बात यहां पर यह पूछेगा सांख्य दर्शन में ज्ञान के भेद, तो ज्ञान के भेद दोस्तों हमें कितने लगाने हैं, 2 लगाने हैं। अगर सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों हमें 2 प्रकार का बताना है। पहला वाला पदार्थ ज्ञान, दूसरा पुरुष प्लस प्रकृति के भेद का ज्ञान। क्लियर दोस्तों? अगर आपसे पूछे कि सांख्य दर्शन में कितने प्रकार ज्ञान है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर वो पुटअप करता है दोस्तों कि सांख्य दर्शन की विधियां, तो दोस्तों हमें विधियां कितनी बतानी है, 3। पहली है प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, और तीसरी है दोस्तों शब्द विधि। अगर आपसे पूछे सांख्य दर्शन में विधियां कितनी है दोस्तों, तो हमें 3 विधि बतानी है, यानी प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और शब्द विधि। अब उसके बाद ये पूछेगा सांख्य दर्शन में ज्ञान 3 चीजों पर निर्भर करता है। देखो, सांख्य दर्शन में ज्ञान 3 चीजों पर, अब 3 चीज कौन कौन सी है ये हमें समझना है। देखो, पहला होगा प्रमाता, दूसरा होगा प्रमेय, और तीसरा होगा प्रमाण। यानी प्रमाता किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, समझना। प्रमाता होता जानने वाला छात्र, यानी प्रमाता किसको बोला गया, छात्र को बोला गया, यानी जानने वाला छात्र। प्रमेय किसे होते, जानी गई वस्तु, और प्रमाण क्या होता है, वस्तु का प्रमाण। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लगा समझना। अब वो पूछते हैं सांख्य दर्शन में कुल तत्व कितने, 25 मैंने बताया, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, कर्मेंद्रिय, मुख, हाथ, पैर, मन, निश्वास, प्रजननेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 25 तत्व को नहीं है। अब इधर पूछेगा कि सांख्य दर्शन में प्रकृति में कुल कितनी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, तो 23 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, यानी पुरुष तत्व को छोड़कर, प्रकृति को छोड़कर। दूसरा, अगर सांख्य दर्शन की कुल प्रवृत्तियां पूछे तो 25 बतानी है। और सांख्य दर्शन में सबसे अंत में जब हमारा पूरे शरीर बनता है तो सबसे लास्ट में किस तत्व की एंट्री होती है, तो पुरुष की होती है। अब उसके बाद वो ये पूछेगा कि सांख्य दर्शन में ज्ञान के कितने भेद हैं, तो हमें 2 प्रकार के भेद बताने हैं, पदार्थ ज्ञान और पुरुष और प्रकृति के ज्ञान। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे कि सांख्य दर्शन की विधियां कितनी, तो हमें 3 विधि बतानी है, शब्द विधि, प्रत्यक्ष विधि और अनुमान विधि। प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, शब्द विधि, बात है, ऐसा क्रम से कुछ नहीं है। अगर ये पूछे सांख्य दर्शन में ज्ञान जो व्यक्ति प्राप्त करता है वो किन 3 चीजों पर निर्भर करता है, यानी सांख्य दर्शन में मान लेते आप ज्ञान
अर्जित कर रहे हैं और सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग अर्जित कर रहे हैं, तो तीन चीजों पर निर्भर करेगा, यानी प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमाता क्या होता है? जानने वाला छात्र। मान लेते मैं अभी पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, तो आप जानने वाले छात्र हैं। प्रमेय क्या होता है? जिस वस्तु को आप जान रहे हैं, मान लेते सांख्य दर्शन को आप जानना चाह रहे हैं तो वो प्रमेय होगा, और सांख्य दर्शन को आप पढ़ रहे हैं तो वो प्रमाता होगा। और जब प्रमाण करके जब आपको सांख्य दर्शन पूरा समझ में आ जाएगा और आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे तो वो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण कहलाएगा, यानी वस्तु का प्रमाण कहलाएगा। सांख्य दर्शन कुल तत्व पूरे क्लियर है, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों सांख्य दर्शन में दुख के प्रकार और शरीर के प्रकार। अब सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे दुख के प्रकार। अब दुख के प्रकार कितने हो दोस्तों? तो तीन प्रकार होते हैं। देखो, पहला होता है दोस्तों आध्यात्मिक दुख, दूसरा होता आदि भौतिक दुख, और तीसरा होता अधिदैविक दुख। यानी सांख्य दर्शन में दुख तीन प्रकार का पाया जाता, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। लेकिन होता कौन कौन सा ये वाला, ये समझे। आध्यात्मिक जो होता है वो दोस्तों होता है स्वयं से उत्पन्न, अधिभौतिक जो होता है दोस्तों वो होता है दूसरों से उत्पन्न, और ये होता है प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न। यानी प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न। समझना, अगर पूछे कि आध्यात्मिक दुख कौन सा दुख होता है जो स्वयं से उत्पन्न होता है, यानी किसी के कहने पे आप किसी से जेल से करने लग जाए, यार मेरा टेट पास नहीं हुआ, मेरा सीटेट पास नहीं हुआ, मेरा नेट पास नहीं हुआ, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाया, दूसरा वाला बन गया, वो आपसे कुछ नहीं करा, लेकिन आप उसको देख के जेल सी होती है, यार चुपचाप साइलेंट बैठे रहते, वो आध्यात्मिक दुख कहलाता है। अधिभौतिक दुख क्या कहलाता है? जब दूसरा हमें उत्पन्न कर दे। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट करके चला गया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपको कट लगा दिया, किसी ने जला दिया, ऐसा दुख जो दूसरों से उत्पन्न हो। अधिदैविक दुख कौन सा होता है? प्राकृतिक कारणों से, तूफान आया, हमारी पूरी झोपड़ी को गाड़ा ले गया, बारिश आई, बारिश से पूरा शहर तलबल हो गया, ऐसा दुख जो प्राकृतिक कारणों से हो वो अधिदैविक कहलाता है। ऐसा दुख जो दूसरों से उत्पन्न हो वो अधिभौतिक कहलाता है, और ऐसा दुख जो स्वयं से उत्पन्न हो वो आध्यात्मिक कहलाता है। लेकिन इधर और आते हैं एक और, अब वो पूछेगा सांख्य दर्शन में शरीर के प्रकार। दोस्तों अब वो शरीर के प्रकार पूछे तो हमें तीन प्रकार बताने हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? देखते हैं। पहला है सूक्ष्म शरीर। अब ये सूक्ष्म शरीर किन किससे मिलकर बना है ये देखेंगे। देखो, मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार प्लस पंच तन्मात्राओं से। इनसे मिलकर बना है, लेकिन यह मृत्यु के बाद भ्रमण करता है। मिलकर मृत्यु के
बाद। वो कौन सा शरीर कहलाता है? सूक्ष्म शरीर कहलाता है। दूसरा जो शरीर है वो है दोस्तों स्थूल शरीर। ये कौन सा होता है दोस्तों? ये ज्ञानेंद्रियों प्लस कर्मेंद्रियों से मिलकर बना होता है। कोमा ये बाह्य एवं प्रत्यक्ष दिखाई होता है। बाह्य कोमा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है? प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब उसके बाद दोस्तों तीसरा आता है कारण शरीर। इसको दोस्तों हम बोलते हैं संस्कारी शरीर। जो हम अपने बच्चों को देते हैं। अगर दोस्तों आपसे ये पूछता है कि सांख्यिक दर्शन में दुख के प्रकार कितने, तो वो 3 प्रकार बताने: आध्यात्मिक दुख, अधभौतिक दुख और अधिदैविक दुख। अगर आपसे ये पूछे कि सांख्यिक दर्शन में शरीर के प्रकार कितने, तो 3 प्रकार है: सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। समझे? अब जो 3 दुख हैं वो उसमें से आपको यहाँ ये देखना है कि आध्यात्मिक दुख किससे होता है? स्वयं से उत्पन्न होता है। अधभौतिक किससे होता है? दूसरों से। अधिदैविक किससे होता है? प्राकृतिक कारणों से। अगर आपसे ये पूछे कि सांख्यिक दर्शन में शरीर के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, यानी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर। वो कौन सा शरीर होता है जो मृत्यु के बाद भ्रमण करता है? तो हमें बताना है सूक्ष्म शरीर, जिसको हम भूत नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि कोई किसी के सपने में आ जाए कि मुझे भूत आ गया, ऐसा कुछ नहीं। वो भटकता है, मृत्यु के बाद भ्रमण करता है, क्योंकि उसकी पूरी एज नहीं हो पाई है। बाह्य शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर कौन सा होता है? जो भी प्रत्यक्ष में आप देख रहे हैं हमारा शरीर है, वो स्थूल शरीर कहलाता है, जिसको ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से मिलकर बना है। हमारी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रिय प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, जो उनसे मिलकर बना है वो हमारा कौन सा होता है? स्थूल शरीर कहलाता है। संस्कार या कारण शरीर कौन सा शरीर कहलाता है दोस्तों? ऐसा जब हम अपने बच्चे को जैसे संस्कार देंगे वो उस तरीके से बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन में दुख के प्रकार पूछे तो 3 है, और शरीर के प्रकार पूछे तो 3 है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि सांख्य दर्शन में कितने अध्यायों की व्याख्या की? तो सांख्य दर्शन में 6 अध्याय है। देखो सांख्य दर्शन में छह अध्यायों की विवेचना की गई, यानी 6 अध्याय कौन कौन से वो देखने में। अब यहां पर 6 अध्याय कौन कौन से देखो। प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय और छठवां अध्याय। यानी सांख्य दर्शन में इन 6 अध्यायों की व्याख्या की। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सांख्य दर्शन 6 अध्यायों में कितने कितने सूत्रों की व्याख्या की गई, तो हमें बताना है। इस वाले में है दोस्तों 146 सूत्र, इस वाले में है 47 सूत्र, इस वाले में है 84 सूत्र, इस वाले में है 32 सूत्र, इस वाले में 129 सूत्र और इस वाले में है 70 सूत्र। यानी पहले वाले में आपसे पूछेगा 46 सूत्र, यानी 146 सूत्र पूछे गए। दूसरे वाले में आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन यहां से पुटअप ये होगा कि सांख्य दर्शन में कितने अध्यायों का विवेचन किया गया? 6 अध्यायों का। 6 अध्यायों को नाम नहीं दिया गया है। कौन कौन से? पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा, छठवां। अब क्वेश्चन उसने ये पूछा कि पहले अध्याय में कितने सूत्रों की व्याख्या की गई है, तो हमें बताना 146 सूत्र। दूसरे अध्याय में कितने सूत्रों की व्याख्या की गई है? 47 सूत्र। तीसरे अध्याय में कितने सूत्रों की व्याख्या की गई? 46 84 सूत्र। अब उसके बाद पांचवें अध्याय, चौथे अध्याय में कितने? 32 सूत्र। पांचवें अध्याय में 129 सूत्र और छठवें अध्याय में 70
77 सूत्रों की व्याख्या की गई। अब बात यहां पर आती है विद्यालय की। सांख्य दर्शन का जो विद्यालय दोस्तों उस पर बात करते हैं। सांख्य दर्शन ने कौन से विद्यालय की बात की है? देखो, हमें इतना समझना है कि सांख्य दर्शन जब आया था तब कोई भी वैदिक विद्यालय, कोई भी विद्यालय नहीं था। वो सिर्फ अपने यहाँ पर वैदिक कालीन विद्यालय जो गुरुकुल प्रणाली है उसको लागू करता था। तो अगर आपसे ये पूछे कि सांख्य दर्शन में कौन से विद्यालय की स्थापना की गई है, तो हमें बताना है गुरुकुल प्रणाली की, या फिर वैदिक विद्यालय की स्थापना की गई है। या फिर किसकी गई है? वैदिक विद्यालय। यानी सांख्य दर्शन जब हुआ तो प्राचीन काल की तो बात है, सबसे भारतीय 60 दर्शनों में जो आस्तिक दर्शन, जो वेदों में आस्था रखते थे, वही तो माना गया है। तो कोई भी निजी विद्यालय नहीं था, कोई नाम नहीं था। जो वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली चलती थी उस टाइम उसने उसी को फॉलो किया था। अब क्वेश्चन वो ये करेगा कि सांख्य दर्शन में शिक्षक कौन सा होना चाहिए, तो एक और लिखते हैं, तो दोस्तों सांख्य दर्शन में जो शिक्षक है उन्होंने ये बात बोली कि सांख्य दर्शन में शिक्षक को विषय का ज्ञाता होना चाहिए। यानी अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, जैसे वैदिक काल में जो भी होता है। अब मैंने एक चीज और लिखाई है कि सांख्य दर्शन किस पर बल देता है? बाल केंद्रित शिक्षा बल देता है। लेकिन भाई पूरी तरह से तो वो बालक के निर्माण पर बल दे रहा है ना, कि बालक का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन अगर अध्यापक की बात करें तो वो अध्यापकों से बोला कि भाई अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो अपने विषय पर पूर्ण अधिकार, स्वामित्व प्राप्त कर ले। अगर वो ये पूछता है कौन सी विधि है, तो मैंने विधि पहले पढ़ा दी है, प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, शब्द विधि, ये वाले। अब बात यहां पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि सांख्य दर्शन पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। अगर आपसे पूछे कि सांख्य दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है नहीं करता, तो हमें पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? अब देखो एक चीज और पढ़ते हैं दोस्तों, इसके साथ में योग दर्शन और चलता है। अगर आपसे ये पूछे कि सांख्य दर्शन का सहयोगी दर्शन कौन सा है, तो योग दर्शन होता है। सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन कौन सा है, तो योग दर्शन होता है। तो मैं थोड़ा इधर पढ़ लेता हूं, देखो इधर देख लेते हैं हम थोड़ा। अगर पूछे आपसे सहयोगी दर्शन या पूरक दर्शन, तो दोस्तों इन दोनों का जो नाम हमें बताना है वो इन दोनों का नाम है योग दर्शन। कैसे बताना है? यानी सांख्य दर्शन का सहयोगी या पूरक दर्शन किसको माना गया? योग दर्शन को। अगर मैं अभी योग दर्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा तो योग दर्शन में कितने तत्वों की व्याख्या की गई है, तो वो 26 तत्वों की। अब एक और बात यहां पर आती है, देखो समझना। अब यहां पर एक होता है जो सैद्धांतिक होता है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों व्यवहारिक। अब इन दोनों की बात करें दोस्तों, जो सैद्धांतिक होता है दोस्तों वो होता है हमारा सांख्य दर्शन, और व्यवहारिक जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा योग दर्शन। यानी सांख्य दर्शन को कौन सा दर्शन माना जाता है? सैद्धांतिक। यानी हमारे जीवन के सिद्धांत कौन निर्धारित करता है? सांख्य दर्शन करता है। अगर आपसे ये पूछे कि योग दर्शन कौन सा दर्शन होता है, तो व्यवहारिक दर्शन होता है। अब दोबारा समझे, सांख्य दर्शन में दुख के प्रकार कितने? 3। आध्यात्मिक, अधभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक दुख किससे उत्पन्न होता है? स्वयं से। अधभौतिक दुख किससे उत्पन्न होता है? दूसरों से। अधिदैविक दुख किससे उत्पन्न? प्राकृतिक कारणों से। सांख्य दर्शन में शरीर के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। वो कौन सा शरीर है जो मृत्यु के बाद भ्रमण करता है? सूक्ष्म शरीर। वो कौन सा शरीर है जो ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से मिलकर बना है? स्थूल शरीर। वो कौन सा शरीर है जो बालक में अच्छी आदतों, अच्छे स्वभाव और अच्छे चरित्र का निर्माण करता है? कारण शरीर, यानी जिसको संस्कारी शरीर बोलते हैं। सांख्य दर्शन ने किस विद्यालय की स्थापना की है, तो वो गुरुकुल प्रणाली का समर्थन करता है। सांख्य दर्शन में कितने अध्यायों की विवेचना की गई है?
6 अध्यायों की विवेचना की। सांख्य दर्शन का सहयोगी और पूरक दर्शन किसको माना गया है? योग दर्शन को। योग दर्शन व्यवहारिक दर्शन कहलाता है और सांख्य दर्शन सैद्धांतिक दर्शन कहलाता है। सांख्य दर्शन में शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो विषय का ज्ञाता होना चाहिए और सांख्य दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य दर्शन भी बोलते हैं, सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन भी बोलते हैं और सांख्य दर्शन को ज्ञान मीमांसा का दर्शन भी बोलते हैं। अगर कुल तत्व पूछे तो 25 बताने दोस्तों, मुख्य पूछे तो 2 बताने हैं। मुख्य कौन कौन से? पुरुष और प्रकृति। पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर जो विज्ञापन संख्या 50 है उसमें सांख्य दर्शन से क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारतीय 60 दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। ये था दोस्तों सांख्य दर्शन। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे। अब देखो इस वाले चैनल पर आपको जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया, जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं और एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं, जो यूजीसी नेट एजुकेशन और बीएड से दे रहे हैं और जो पीजीटी एजुकेशन और साइकोलॉजी से दे रहे हैं, वो इस वाले चैनल पर आ सकते हैं और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।